भगवान श्री कृष्ण। आखिर ऐसा कौन होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। धर्म के खातिर ना जाने कितने महान कार्य किए हमारे भगवान श्री कृष्ण ने। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है, मन में जब जब उठे बेवजह के सवाल तो याद आए भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम। श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता ऐसी है कि मानो देखने भर से मनुष्य स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर ले। कृष्ण बिना राधा कहाँ और राधा बिना कृष्ण कहाँ, ये सब हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम भक्त भी अपने प्रभु श्री कृष्ण से अतः प्रेम करते हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हम आखिर में कितनी भी बातें करें वो सब कम पड़ जाएंगी। इसलिए इन बातों से हटकर हम आज आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के दो ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद मन के भाव आपको अपनी आंखों में नजर आएंगे। तो भक्तों, राधा रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं हमारी आज की खास वीडियो। तो बोलो राधे राधे। यह कहानी है आज से कई साल पहले की। तब भारत देश में राजाओं का शासनकाल हुआ करता था। भारत देश में एक जगह है राजस्थान। राजस्थान के जयपुर जिले में उस समय गोविंद देवी जी मंदिर नामक एक मंदिर था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कार देखने को मिला था। इस मंदिर के पुजारी रात को मंदिर का पग बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए 4 लड्डू रखा करते थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अगर भूख लगे तो वह उन लड्डुओं को खा लें और वह लड्डू हमेशा सुबह तक खाए हुए मिलते थे। लेकिन एक रात की बात है जब पुजारी रात को भगवान श्री कृष्ण के लिए लड्डू रखना भूल गया और बिना लड्डू रखे पग बंद करके अपने घर की ओर चल पड़ा। रात को जब श्री कृष्ण जी को भूख लगी तो उन्होंने एक बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले छोटे से बालक का रूप लिया और एक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचे। उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए एक लड्डू दे दो ना। इस पर हलवाई वाले ने श्री कृष्ण रूपी बालक से कहा, क्या तुम पैसे लाए हो? क्योंकि मैं लड्डू तो बिना पैसों के नहीं दे सकूंगा। ऐसे में कृष्ण रूपी बालक ने कहा, बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह सोने का कड़ा है जो मैं आपको दे सकता हूं। अब इस बात को सुन हलवाई के मन में लालच का भाव पैदा हुआ। उसने उस बालक से कड़ा लिया और उसके बदले में श्री कृष्ण को 4 लड्डू दे दिए। अगले दिन जब पुजारी वापस मंदिर पहुंचा और उसने देखा कि वह रात को श्री कृष्ण को लड्डू देना भूल गया, तो पुजारी दुखी होकर वहीं बैठ भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। इस पूरे विलाप के दौरान पुजारी ने देखा कि श्री कृष्ण जी के हाथ में जो कड़ा था वो कहीं गायब है। इस बात की खबर पुजारी ने राजा तक पहुंचाई, जिसके बाद राजा ने चोर को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे। तब हलवाई वाले को मालूम पड़ा कि यह कड़ा तो वही कड़ा है जिसके एवज में उसने एक बालक को 4 लड्डू दिए थे। इस बात से हलवाई काफी डर गया और महाराज के पास पहुंचा और महाराज को सारी बात बताई। उसने कहा, महाराज मैंने ये कड़ा मंदिर से नहीं चुराया। पिछली देर रात एक बालक मेरी दुकान पे आया जिसने मुझे लड्डू के बदले में यह कड़ा दे दिया। तब महाराज और पुजारी दोनों ही समझ गए कि वह बालक और कोई नहीं स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। यह थी पहली कहानी श्री कृष्ण की। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक नगर में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया, लेकिन वह राजा उस मंदिर में पूजा नहीं करता था। इसलिए राजा ने मंदिर के लिए एक पुजारी रखा। वह पुजारी को प्रतिदिन एक फूल की माला भेजा करते थे और जब वह मंदिर में आता तो भगवान श्री कृष्ण की चढ़ी हुई माला राजा को पहना देता। लेकिन एक रोज पुजारी को किसी ने झूठी खबर दे दी कि राजा आज मंदिर नहीं आ रहे। इस वजह से वह माला स्वयं पुजारी ने पहन ली। तभी पुजारी को मालूम पड़ा कि राजा मंदिर में आ रहे हैं, जिसके बाद पुजारी ने वह माला झट से श्री कृष्ण भगवान को पहना दी। राजा के आते ही पुजारी ने वह माला श्री कृष्ण के पास से उतारी और राजा साहब को पहना दी। अब राजा ने माला में लगे सफेद बाल को देखा। राजा को मालूम पड़ गया कि यह माला पुजारी ने ही पहनी थी। पुजारी ने घबराते हुए राजा से कहा
कि यह बाल तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का है। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं कल खुद आकर इस बात की जांच करूंगा, और अगर यह बात झूठ निकली तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। राजा के जाने के बाद पुजारी रोता हुआ श्री कृष्ण के शरण में पहुंचा और बहुत ही विलाप के साथ अपनी कहानी बताने लगा। पुजारी बोला, भगवान, मैंने पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी जान की रक्षा करें। अब जब अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के तो बाल हैं और वह सारे बाल सफेद हैं। राजा को पुजारी पर शक हुआ तो उसने श्री कृष्ण जी का बाल तोड़ा और उसको पास से देखा। जैसे ही श्री कृष्ण जी का बाल टूटा तो उसमें से खून की एक धारा बहने लगी। राजा यह सब देखकर बहुत डर गया और भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेटकर उनसे माफी मांगने लगा और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से एक बात कही, मैंने आपके चमत्कार और आपके भक्त पर शक किया। यह थी आज की भगवान की 2 सच्ची रुला देने वाली कहानियां। हम आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।